हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं स्क्विड गेम का सेकंड पार्ट 1 में हमने देखा कि डिटेक्टिव जून कैसे फ्रंटमैन के रूम में एंटर करके अपने भाई के बारे में पता लगाता है और दूसरी साइड फ्रंटमैन को भी अब पता था कि कोई डिटेक्टिव उनके आइलैंड में घुस आया है और फ्रंटमैन किसी को कॉल करके बताता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, पर वीआईपीज़ के आने के बाद सारे गेम अपने ही टाइम पर खेले जाएंगे। ये सब बातें जून सुन रहा था। सुबह सभी प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए एक रूम में लाया जाता है। सारे प्लेयर्स रास्ते में डॉक्टर और तस्करी में शामिल सभी लोगों की बॉडी लटकी हुई देखते हैं। सभी को एक एक पार्टनर चुनने को बोला जाता है। जिहान देखता है कि ओल्डमैन को कोई भी चूज़ नहीं कर रहा, तो वो अपना पार्टनर ओल्डमैन को ही बना लेता है। क्योंकि गेम में 39 प्लेयर्स ही थे, तो मीनियो अकेली रह जाती है और गार्ड उसे वहां से ले जाते हैं। सभी प्लेयर्स को एक एक पोटली दी जाती है जिसमें 10-10 कंचे थे। फोर्थ गेम का नाम था मार्बल्स और ये सभी प्लेयर्स को अपने पार्टनर से 30 मिनट में सारे कंचे जीतने थे और जिसके पास एक भी कंचा नहीं होगा उसे मार दिया जाएगा। पर इस गेम के कुछ रूल्स भी थे। कोई भी अपने पार्टनर से ज़बरदस्ती या मारपीट नहीं कर सकता। गेम में सांगू धोखे से अली से सारे कंचे ले लेता है। जिहोन भी कैंसी को सारे कंचे दे देती है। जिहान ओल्डमैन से उसके बूढ़े होने का फ़ायदा उठाता है और जीत जाता है। गेम ख़त्म होता है और हारने वाले सारे प्लेयर्स को गोली मार दी जाती है। बचे हुए प्लेयर्स जब वापस आते हैं तो वो मीनियो को जिंदा देखते हैं, यानी जोड़ी ना मिलने पर उसे नेक्स्ट राउंड में आने को मिल जाता है। एक पर्सन जिसकी वाइफ मार्वल्स वाले गेम में मारी गई थी, वो सभी से वोटिंग करके गेम को रद्द करने को बोलता है, पर कोई भी वोटिंग के लिए एग्री नहीं होता। इधर फ्रंटमैन बॉस को बताता है कि सारे वीआईपीज़ आ चुके हैं और यहाँ बॉस ने एक आउल वाला मास्क पहना था। सभी वीआईपीज़ ने भी एनिमल्स वाले मास्क पहने हुए हैं। ये लोग बेहद अमीर लोग हैं जो अपनी लाइफ से बोर हो गए हैं और इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ स्क्विड गेम देखने आते हैं और प्लेयर्स पर सट्टा लगाते हैं। सभी प्लेयर्स को एक वाइट रूम में लाया जाता है। यहाँ 16 नंबर्स के अलग अलग जैकेट्स लगी हुई थी। सभी को एक जैकेट लेनी थी। सभी लोग बीच वाले नंबर चूज कर लेते हैं। कोई भी सबसे पहले या आखिर में नहीं जाना चाहता है, जिससे जिहान एक नंबर लेता है, पर एक दूसरा प्लेयर उससे नंबर चेंज करने को कहता है, तो जिहान उसे वो नंबर दे देता है और अब जिहान का नंबर था नंबर 16, यानी लास्ट नंबर। फिफ्थ गेम का नाम है ग्लास टैपिंग स्टोन। इस गेम में सभी को एक टाइम लिमिट में एक ग्लास ब्रिज को पार करना है, पर इस ब्रिज में बहुत से नकली ग्लास भी थे, यानी नकली ग्लास में पैर रखते ही हजारों फीट नीचे गिर जाएंगे और मारे जाएंगे और ये गेम सीक्वेंस से ही खेला जाना है, यानी उस आदमी का नंबर सबसे पहला है। गेम स्टार्ट होता है और सेकंड स्टेप में ही वो आदमी मारा जाता है। जैसे जैसे प्लेयर्स मर रहे थे, पीछे वाले प्लेयर्स के लिए रास्ता साफ होता जा रहा था। लास्ट में कैंसी, जिहान और सांगू बचते हैं। गैंगस्टर अब सबसे आगे था और वो आगे बढ़ने से मना कर देता है, जिससे मीनियो उसे लेकर नीचे गिर जाती है। अब गेम में सिर्फ 4 प्लेयर्स ही बचे थे और सबसे आगे वाला आदमी एक ग्लास फैक्ट्री में काम कर चुका था, तो उसे असली और नकली ग्लास में अच्छी तरह फ़र्क पता था, जिससे सभी 2 स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। पर वीआईपीज़ को इस बारे में पता चल जाता है और वो लाइट्स ऑफ करवा देते हैं, जिससे ग्लास का रिफ्लेक्शन ना हो और गेम काफ़ी टफ हो जाता है। अब सिर्फ 10 सेकंड ही बचे थे और वो आदमी आगे नहीं बढ़ रहा था, तो सांगू उसे जाके धक्का मार देता है, जिससे वो नेक्स्ट ग्लास में आता है और वो ग्लास नकली होता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और तीनों ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। टाइम लिमिट खत्म होती है और सारे ग्लास टूट जाते हैं और इसमें कैंसी घायल हो जाती है। अब रात को तीनों फाइनलिस्ट को तोहफे के रूप में अच्छा सा डिनर कराया जाता है। सभी इस डिनर को एंजॉय करते हैं। इधर जून एक वीआईपी को गन पॉइंट में लेकर सारी इन्फॉर्मेशन एक मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है
और पास वाले आइलैंड में पहुंच जाता है। पर फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है और जून के पूछने पर वो अपना मास्क उठाता है। तब जून को पता चलता है कि फ्रंटमैन और कोई नहीं, उसका ही लापता भाई है। फ्रंटमैन जून से कहता है, अगर तुम मुझे अपना मोबाइल देते हो तो तुम बच सकते हो। पर जून ऐसा नहीं करता और फ्रंटमैन उसको एक गोली मार देता है जो जून के कंधे पर लगती है, जिससे वो समुद्र में गिर जाता है। और डिनर खत्म होने के बाद इन तीनों को एक एक चाकू दिया जाता है, जिससे ये लोग आपस में एक दूसरे को मार सकें। तीनों अपना अपना चाकू ले लेते हैं। जिहान कैंसी से कहता है कि हम साथ मिलकर खेलेंगे और जीते हुए पैसे आपस में बांट लेंगे, क्योंकि कैंसी को लास्ट गेम में ग्लास से चोट लग गई थी तो वो बेहोश हो जाती है। जिहान गार्ड्स को उसकी हेल्प के लिए बुलाता है, पर गार्ड्स अपने साथ एक कॉफिन भी लाते हैं और पीछे मुड़ने पर जिहान देखता है कि सांगवू ने कैंसी को मार दिया है। ये देखकर जिहान सांगवू को मारने लगता है, पर गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों को लास्ट गेम के लिए लाया जाता है और एक टॉस किया जाता है, जिसमें जिहान टॉस जीत जाता है और इस गेम का नाम है स्क्विड गेम, जो ये दोनों बचपन में खेला करते थे। बेसिकली इस गेम में एक पर्सन ऑफेंस में होता है और एक डिफेंस में। ऑफेंस वाले प्लेयर को एक साइड से दूसरे साइड जाना होता है और डिफेंस वाले प्लेयर को उसे रोकना होता है और गेम की बाउंड्री से बाहर करना होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गेम में कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, यानी हर तरह का वायलेंस अलाउ है। मीन्स यहाँ प्लेयर्स एक दूसरे को मार भी सकते हैं। गेम स्टार्ट होता है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और सांगवू जिहान पर भारी पड़ जाता है और उसे नाइफ से मारने लगता है। तभी जिहान उसके पैर में काट लेता है और उसे पीट पीट कर बेहाल कर देता है। पर जिहान अब गार्ड से कहता है कि मैं ये गेम थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्विट करना चाहता हूँ और अगर दोनों वोट करेंगे तो ये गेम रद्द हो जाएगा। ये सुनकर सारे वीआईपीज और फ्रंटमैन शॉक हो जाते हैं कि कोई जीतने के इतने करीब आकर गेम रद्द कैसे कर सकता है। जिहान सांगवू की तरफ अपने फ्रेंडशिप वाला हाथ बढ़ाता है, पर सांगवू अपनी गर्दन में चाकू मार लेता है और मर जाता है, जिससे जिहान गेम जीत जाता है और मरते मरते जिहान से कहता है कि मेरी माँ का ख्याल रखना। गेम खत्म होता है और जिहान लगभग 45 बिलियन वॉन जीत जाता है, लगभग 2 अरब 82 करोड़ रुपए जीत जाता है। जिहान फ्रंटमैन से पूछता है कि तुम लोग ये सब क्यों करते हो, जिस पर फ्रंटमैन उसे बताता है कि जैसे तुम लोग घोड़ों पर बैट लगाते हो, हम उसी तरह इंसानों पर बैट लगाते हैं। फिर फ्रंटमैन उसे सेफली उसके शहर छोड़ने आता है और जिहान के पास एक गोल्डन एटीएम कार्ड जिसमें जीते हुए सारे पैसे थे। अब घर आते टाइम उसे सांगवू की मदर मिलती है, जो उसे सांगवू का पता पूछती, पर जिहान उससे कुछ नहीं बोलता और मुंह नीचे करके चला जाता है। पर घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि इलाज ना मिलने की वजह से उसकी मां मर चुकी है। लगभग 1 साल तक जिहान पैसों को हाथ भी नहीं लगाता और अपनी लाइफ ऐसे ही जी रहा था। एक दिन उसे एक गोल्डन कार्ड मिलता है और उसमें एक एड्रेस और टाइम लिखा था। जिहान उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और ये एड्रेस एक बेहतरीन होटल का था और वहाँ उसे ओल्ड मैन मिलता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि ओल्ड मैन अभी तक जिंदा था और बहुत ही बीमार था। यहाँ स्टोरी का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। असल में ओल्ड मैन ही इतने सालों से इस गेम को चला रहा था, क्योंकि ओल्ड मैन बहुत अमीर था और उसे लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करना था, तो उसने अपने कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर इस गेम को स्टार्ट किया था। एक दिन ओल्ड मैन को अपने कैंसर का पता चला और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ही था, तो वो खुद भी स्क्विड गेम को एंजॉय करना चाहता था, जिससे उसकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएं। इसी वजह से मार्बल्स वाले गेम में गार्ड्स ने ओल्ड मैन को गोली नहीं मारी थी। अब क्योंकि सभी लोग गेम में एक बार इतना सारा खून खराबा देखकर वापस आए थे, तो ओल्ड मैन के हिसाब से लोगों में अब इंसानियत नहीं बची थी और इसके लिए वो जिहान से एक शर्त लगाता है
और एक शराबी होमलेस की तरफ इशारा करके बोलता है, अगर आज रात 12 बजे से पहले ये शराबी ठंड की वजह से मर जाता है तो मैं जीत जाऊंगा, नहीं तो तुम जीते। 12 बजे से पहले ही कुछ लोग आके उसकी हेल्प करते हैं, जिसे जिहान बोलता है कि देखो इंसानियत अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ओल्ड मैन भी मारा जाता है। जिहान डिसाइड करता है कि वो इन लोगों की तरह अपनी लाइफ और पैसों को वेस्ट नहीं करेगा, वो अपने पैसों को किसी सही काम में लगाएगा। और अब ओल्ड मैन के मरने के बाद फ्रंटमैन ही स्क्विड गेम का बॉस था। नेक्स्ट डे जिहान अपने डे की स्टार्टिंग अपना लुक चेंज करके करता है और कैंसी के भाई को ऑर्फनेज से निकालकर सांगू की माँ के पास छोड़ता है और एक बैग में इनाम के आधे पैसे डालकर वहाँ से चला जाता है। सांगू की माँ उस छोटे से लड़के को हैप्पीली अपने पास रख लेती है। कुछ दिन बाद जिहान अपनी बेटी से मिलने न्यूयॉर्क से बाहर जाने के लिए स्टेशन पे खड़ा था, जहाँ वो उसी आदमी को देखता है जिसने उसे स्क्विड गेम का कार्ड दिया था। जिहान उसकी तरफ भागता है पर वो आदमी ट्रेन में बैठकर चला जाता है। जिहान एक आदमी से वो गेम वाला कार्ड लेकर उस नंबर पर कॉल करता है, पर फ्रंटमैन उसे बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो। पर जिहान को अब ये गेम बंद करना था, तो वो अपनी बेटी से मिलना कैंसिल करके वहीं रुक जाता है। इसी के साथ स्क्विड गेम सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो शुरू से ही ओल्ड मैन के गेम में इन्वॉल्व होने के कुछ क्लू मिल रहे थे, जैसे लड़ाई बंद करने को कहने पर लड़ाई बंद करवा दी जाती है। और ऐसे ही काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको वीडियो देखने से पता चल जाएंगी। और जहाँ तक सीज़न 2 की बात है तो एंडिंग को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सीज़न 2 भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर हमारे लिए कुछ सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।